Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 7 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the textile prints. Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 7 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the textile prints. तो जी इस वीडियो में हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग के यूजेस, टेक्सटाइल प्रिंट्स किस किस टाइप्स के होते हैं, कौन सा टेक्सटाइल प्रिंट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, इस बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो जी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्या होता है. टेक्सटाइल प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा काम है जिसके जरिए आप अपने फैब्रिक पर कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं. टेक्सटाइल प्रिंटिंग के जरिए आप अपने फैब्रिक पर कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी किस्म के, जो अगर आपके फॉर एग्जांपल दिमाग में कोई चीज है कि कोई पैटर्न आपने बनाना है, या आपके दिमाग में कोई शेप्स हैं, या आपने अक्सर अब देखे होंगे जो कि आपके हैंड पेंटेड दुपट्टास हैं, हैंड पेंटेड शर्ट्स हैं, आपके पास जो डिजिटल प्रिंट्स आए होते हैं, प्रिंटेड शर्ट्स हो गई, प्रिंटेड ड्रेसेस हो गए, प्रिंटेड दुपट्टास हो गए, डिजिटल प्रिंट्स होते हैं, रोटरी प्रिंट्स होते हैं, ये तमाम जो है ये टेक्सटाइल प्रिंट्स में आते हैं. अब टेक्सटाइल प्रिंटिंग जो है वो सिर्फ आपकी फैशन डिजाइनिंग में ही यूज नहीं होती है, बल्कि आपके होम डेकोर में भी यूज होता है. आपके होम की डेकोरेशन पीसेस के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप बेडशीट्स हो गए, इसके अलावा आपके पिलो हो गए, तो इन सब के ऊपर आप और कुछ जो है बहुत ज्यादा भी ट्रेंड में आए थे, कुशन, हैंड पेंटेड कुशन हो गए, तो आप इस तरीके से टेक्सटाइल प्रिंटिंग का काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं. तो चलिए अब हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंदर जो है कौन कौन से प्रिंट्स इंक्लूड होते हैं, और टेक्सटाइल का कौन सा प्रिंट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है. टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस used to apply color and patterns to fabric. It plays a significant role in the fashion industry, home decor, and various other applications. Here are detailed notes on textile printing, its types, its uses, and its methods. तो जी जैसे कि हमने बात की थी कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्या है. टेक्सटाइल प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टास्क है जिसके जरिए आप अपने फैब्रिक पे कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, या आप कोई भी अनयूजुअल या यूजुअल किस्म की शेप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. अगर तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग आपके लिए एक नया टॉपिक है और आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस कोर्सेज, अपने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो फैब्रिक प्रिंटिंग के बारे में भी देखा था और ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में भी देखा था, अगर आप लोगों को याद हो. तो बेसिकली फैब्रिक पेंटिंग जो हम हैंड पेंटिंग करते हैं, उसके अलावा जो हम ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, वो सब के सब टेक्सटाइल प्रिंटिंग का हिस्सा हैं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग में इंक्लूडेड हैं. तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए एक नया टॉपिक है, क्योंकि आप इससे बहुत अच्छी तरीके से पहले से वाकिफ हैं. सो लेट्स मूव टू द यूजेस ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग. टेक्सटाइल प्रिंटिंग का जो यूज है वो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में ही नहीं होता है, फैशन डिजाइनिंग या फैशन इंडस्ट्री में ही इसका यूज नहीं है, बल्कि आपके होम डेकोर में भी है, और इसके अलावा आपके प्रोपोर्शनल आइटम्स आ गए, और आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है उसके अंदर भी टेक्सटाइल प्रिंटिंग काफी ज्यादा यूज की जाती है. तो चलिए अब हम स्लाइड्स की तरफ देखते हैं और डिटेल में देखते हैं कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग के यूजेस क्या हैं. यूजेस ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग. Fashion industry. Uses of textile printing. Number 1 is in fashion industry. Textile printing is essential for creating unique clothing designs, allowing designers to express creativity through patterns and colors. Number 2, use home decor. Printed fabrics are used for upholstery,
कर्टन्स, बेड लिनन्स एंड अदर होम एसेसरीज एनहांसिंग इंटीरियर एस्थेटिक्स। जैसे कि मैंने बताया कि होम डेकोर के अंदर आप जो है बेडशीट्स में यूज कर सकते हैं। आपने अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड आया था वो था प्रिंटेड कुशंस का, हैंड प्रिंटेड कुशंस का, तो आप उसे कुशंस में भी यूज कर सकते हैं। आप इवन के अपने कर्टन्स, जो आपके घर में आपके पर्दे हैं, कर्टन्स हैं, आप उसके अंदर भी टेक्सटाइल प्रिंटिंग का काफी ज्यादा यूज है। और इसके अलावा आपके इंटीरियर जो डेकोर आ जाता है उसके अंदर भी काफी ज्यादा, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी आप काफी ज्यादा टेक्सटाइल प्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। Number 3 is promotional items. Custom printed textiles are often used for branding such as t-shirts, bags and banners. जैसे कि आपने कुछ बहुत ज्यादा प्रमोशनल आइटम्स भी देखे होंगे जो कि टी शर्ट्स हो गई, बैग्स हो गए, आपकी ब्रांडिंग के लिए जो है वो आपकी प्रमोशनल आइटम से मतलब ये है कि आपकी ब्रांडिंग के लिए जो है, आपने देखा होगा डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो अपनी ब्रांडिंग के लिए प्रमोशनल किट्स बनाए होते हैं। जैसे कि आपने अक्सर लोगों की ब्रांड किट देखी होगी जिसके अंदर अक्सर लोगों ने जो है वो की चेन रखी होती है, कुछ लोगों ने डायरी रखी होती है, कुछ लोगों ने पेन इंक्लूड किया होता है, कुछ लोगों ने उसके अंदर जो है वो कप भी इंक्लूड किया होता है, कॉफी कप। लेकिन तो इसी तरीके से हर एक ब्रांड की अपनी एक प्रमोशनल किट होती है, एक अपनी ब्रांड किट होती है। तो आप अपनी ब्रांड किट के अंदर फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स अगर आप रख रहे हैं ब्रांड किट में, तो आप टी शर्ट्स के अंदर भी टेक्सटाइल प्रिंट्स यूज कर सकते हैं। आप बैग्स अगर रख रहे हैं तो बैग्स के अंदर भी टेक्सटाइल प्रिंट्स को यूज कर सकते हैं। आर्ट, नंबर 4 इज आर्ट एंड क्राफ्ट. Textile printing is also popular in the arts for creating unique pieces, quilts and other craft projects. तो जी जैसे कि हमने बात करी कि आपके जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग है वो आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। Now let's move to the types of textile printing. जी अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल प्रिंटिंग की टाइप्स के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स इंक्लूडेड होती हैं और हर टाइप की डिटेल देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे। So let's move to our slides. Number 1 is block printing. Block printing involves carving a design into a block which is then inked and pressed onto the fabric. It's a traditional method often used for intricate patterns. ब्लॉक प्रिंटिंग का जो मेथड है वो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग अपने प्रीवियस कोर्स में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में यूज कर चुके हैं इस टाइप को, इस प्रिंटिंग के मेथड को। और ये प्रिंटिंग का मेथड जो ये आम जो है वो और ये जो प्रिंटिंग का मेथड है वो बहुत ज्यादा आजकल यूज किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ डिजिटल प्रिंटिंग एंड रोटरी प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग के बजाय अगर आप देखें तो आजकल मार्केट में आपको हैंड प्रिंटिंग, यानी आपकी हैंड प्रिंटिंग और आपकी जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो बहुत ज्यादा आपको देखने में मिलती है। नंबर 2 इज स्क्रीन प्रिंटिंग, a versatile method where a mesh screen is used to transfer ink onto the fabric allowing for multiple colors and design. अब स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है? स्क्रीन प्रिंटिंग एक आप मैश स्क्रीन का यूज करते हैं, एक ऐसी स्क्रीन बनी होती है जिसके ऊपर आप इंक जो है वो लगाते हैं और देन आप उस इंक को अपने फैब्रिक पे ट्रांसफर कर लेते हैं। बाय द वे, स्क्रीन प्रिंटिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग। देन डिजिटल प्रिंटिंग utilizes digital technology to print designs directly onto fabric, offering high precision and the ability to create complex images. तो आपकी डिजिटल प्रिंटिंग जो है वो आप बहुत ज्यादा देखते हैं अपने फैब्रिक्स में, देखते हैं आप बहुत ज्यादा ब्रांड्स के अगर आप ड्रेसेस देखते हैं तो उसमें आपको डिजिटल प्रिंटिंग देखने को मिलेगी। डिजिटल प्रिंटिंग क्या है कि डिजिटल प्रिंटिंग में आप नई मशीन्स यानी डिजिटल मशीन्स का यूज करते हैं और वो जो डिजिटल मशीन्स होती हैं वो आपके फैब्रिक पे आपका जो डिजाइन है वो प्रिंट करती रहती हैं, या आपने कोई भी पैटर्न अगर अप्लाई करना है तो वो अप्लाई करती रहती हैं। देन आपके पास आ जाता है हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग, involves printing a design onto a special paper which is then transferred to the fabric using heat and pressure. तो ये जो हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग है ये भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी आपको ऑफनली देखने को मिलेगी जो कि ज्यादातर टी शर्ट्स में यूज की जाती है। हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग को या तो आपके जो कपड़ों के लेबल्स होते हैं ना, जो आपके ड्रेसेस पे लेबल्स लगे होते हैं ब्रांड्स के आपके उस पे ब्रांड का नाम लिखा होता है या फिर ये लिखा होता है कि वो ब्रांड जो है या ये ड्रेस जो है वो किस साइज में है, मीडियम में है, स्मॉल में है, लार्ज में है, एक्स्ट्रा स्मॉल में। तो वो जो लेबल्स लगे होते हैं उन लेबल्स के ऊपर भी आप जो है हीट ट्रांसफर प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अपनी टी शर्ट्स में भी इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग को। हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग को आप क्या करते हैं कि आपने एक फैब्रिक लेना होता है, एक आपके पास फैब्रिक होता है और एक आपके पास स्पेशल पेपर होता है।
उसको आप हीट देते हैं। हीट के जरिए जो है वो प्रिंट जो है आपके पेपर पे जो प्रिंट हुआ होता है वो आपके फैब्रिक पे ट्रांसफर हो जाता है। देन लास्ट इज रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस यूजिंग सिलेंड्रिकल स्क्रीन्स टू प्रिंट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैब्रिक एफिशिएंटली। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग जो है ये मोस्टली यूज की जाती है हाई क्वालिटी फैब्रिक्स में और ऐसे फैब्रिक्स में जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो, उनके अंदर ये यूज की जाती है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो कि सिलेंड्रिकल शेप्स की जो सिलेंड्रिकल शेप्स में स्क्रीन्स बनी होती है और वो आपके जो है फैब्रिक पे बहुत ही नीटली, बहुत ही कह सकते हैं नफासत से जो है वो लार्ज क्वांटिटीज में आपके फैब्रिक पे प्रिंटिंग करती हैं। देन आपके पास आ जाता है कॉमनली यूज टाइप ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्क्रीन प्रिंटिंग जो है वो एक कॉमनली यूज्ड कह सकते हैं कि टाइप ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग है। लेकिन अगर आप आजकल देखें मार्केट में तो आपको दिखेगा कि हैंड पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड पेंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, ये दोनों टाइप्स जो हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग की आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। वैसे कॉमनली जो यूज किया जाता था वो है स्क्रीन प्रिंटिंग, लेकिन अगर आप देखेंगे आजकल के मुताबिक, अगर आप देखेंगे कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, तो आजकल मार्केट में आपकी जो फैब्रिक पेंटिंग है, हैंड पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग, ये बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। देन आपके पास कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह से आप टेक्सटाइल प्रिंटिंग कर सकते हैं, यानी अपने फैब्रिक्स पे जब भी आपने कोई कलर अप्लाई करना है, कोई भी पैटर्न अप्लाई करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर स्लाइड। हाउ टू डू टेक्सटाइल प्रिंटिंग। नंबर 1 इज प्रिपेयर द फैब्रिक। स्टार्ट विथ क्लीन प्री-ट्रीटेड फैब्रिक टू इंश्योर द इंक एडहर्स प्रॉपर्ली। नंबर 1 स्टेप क्या है कि आपने अपने फैब्रिक को जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है। फैब्रिक को तैयार करने का मतलब ये है कि आपका फैब्रिक जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, न्यू होना चाहिए और वो फैब्रिक जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि उसके ऊपर प्रिंटिंग हो सके। स्टेप नंबर 2 इज चूज द प्रिंटिंग मेथड डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड क्वांटिटी। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रिंटिंग मेथड, फॉर एग्जांपल स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग। नंबर 2 स्टेप क्या है कि आपने प्रिंटिंग का मेथड चूज करना होता है। जो भी हमने अभी ऊपर मेथड टेक्सटाइल प्रिंटिंग की टाइप्स देखी हैं, जो हमने मेथड्स देखे हैं, आपको उनमें से कोई एक जो है वो चूज करनी पड़ती है। चूज करने के बाद जब आप अपना एक मेथड डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने फर्दर स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3 इज क्रिएट द डिजाइन। फॉर मेथड्स लाइक स्क्रीन प्रिंटिंग, क्रिएट अ स्टेंसिल और प्रिपेयर अ डिजिटल फाइल फॉर प्रिंटिंग। अब क्या आ जाता है कि आपने डिजाइन को क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर तो आप वो करने लगे स्क्रीन प्रिंटिंग, फॉर एग्जांपल अगर तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग करने लगे हैं या फिर आप अगर हैंड पेंटिंग करने लगे हैं, तो फिर आपको या तो कुछ स्टेंसिल्स की जरूरत होती है या कुछ पैटर्न्स की जरूरत होती है, जिसके जरिए आप अपना जो आपका डिजाइन है, आप उसे फैब्रिक पे पहले डिजाइन को स्केच करते हैं, यानी आप ट्रांसफर करते हैं पहले डिजाइन को और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो अपनी प्रिंटिंग को स्टार्ट करते हैं। Number 4 step is set up the printing equipment. For screen printing, set up the screens and prepare the inks. For digital printing, load the fabric into the printer. नंबर 4 स्टेप होता है कि आपने अपने प्रिंटिंग का जो भी टूल है, आपके पास इक्विपमेंट है, आपने उसको जो भी आपने मेथड यूज किया था उसके लिए आपके पास कोई ना कोई टूल, कोई डिवाइस या कोई इक्विपमेंट होगा, उसको आपने प्रिपेयर कर देना है, उसको रेडी कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपने अपनी स्क्रीन को रेडी करना होगा। अपने फैब्रिक को रेडी आपने पहले ही कर लिया था, फिर अब आपने अपनी स्क्रीन को रेडी करना होगा ताकि आप अपना डिजाइन या अपना पैटर्न जो है वो अपने फैब्रिक पे ट्रांसफर कर सके। और अगर आप डिजिटल प्रिंटिंग कर रहे हैं, यानी डिजिटल मशीन्स के जरिए कर रहे हैं, डिजिटल प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने जो फैब्रिक है उसको अपने प्रिंटर के अंदर डालना होगा ताकि वो उसके अंदर से प्रिंट होके आपके पास वापस आ जाए। अगर तो आप इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ब्लॉक्स चाहिए होंगे। ब्लॉक्स के ऊपर क्या करेंगे कि आप ब्लॉक्स के ऊपर इंक अप्लाई करेंगे, यानी इंक से मुराद ये है कि आप अपनी पेंट्स को अप्लाई करेंगे। जो आपके पास कलर्स अवेलेबल हैं, फैब्रिक पेंट्स, फैब्रिक कलर्स, उनको आप अपने ब्लॉक्स पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आपके पास जो फैब्रिक होगा आप उसे रख के जोर से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आप उसे 2 मिनट रखे रहेंगे और उसके बाद उस ब्लॉक को उठा देंगे।
तो आप देखेंगे, और याद रहे कि आपने जब ब्लॉक रखना है तो आपने एक ही पोजीशन पे रखना है, उसको बार बार हिलाना नहीं है, वरना आपका जो प्रिंट है वो खराब हो जाएगा। जब आप उसे उठा लेंगे, ब्लॉक को उठा लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो प्रिंट, आपका जो भी आपने पैटर्न या डिजाइन प्रिंट करना होगा वो आपका ट्रांसफर हो चुका होगा। नंबर 5 इज प्रिंट द डिजाइन, एग्जीक्यूट द प्रिंटिंग प्रोसेस इंश्योरिंग इवन एप्लीकेशन ऑफ इंक। जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि आप अगर ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप अपने डिजाइन को जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो इस स्टेप, ये जो स्टेप है ये आपका यही है कि आप अपने डिजाइन को जो अपने फैब्रिक पे ट्रांसफर कर लेंगे। नंबर 6 इज क्योर द इंक आफ्टर प्रिंटिंग, हीट सेट और क्योर द इंक अकॉर्डिंग टू द मेथड यूज्ड टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी। क्योर द इंक का मतलब है कि अगर आपने प्रिंटिंग कर ली है तो उसके बाद आपको अपने जो आपने डिजाइन ट्रांसफर किया है, आपने उसको देखना होगा कि उसको आपने ड्राई करवाना होगा। अगर तो वो वेट है, गीला है, वो प्रिंट आपने ट्रांसफर किया वो गीला है, तो उसको ड्राई करने के लिए आप उसको सही तरीके से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मैं पहले ही इसे यूज करके देख लूं या इसे इस्तेमाल करके देख लूं कि ये कैसा लग रहा है, तो वो आपका प्रिंट जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा। And last is finish the fabric. Finally wash and finish the printed fabric to remove any excess link and prepare it for use. लास्ट जो है वो आपने अपने फैब्रिक को जो है वो फिनिश कर देना होता है। फिनिश करने का मतलब ये है कि आपने अगर तो आप हैंड पेंटिंग कर रहे हैं तो हैंड पेंटिंग में लास्ट स्टेप जो होता है वो हमारा ये होता है कि जब आपका डिजाइन जो है, आपका पैटर्न जो है वो फैब्रिक पर ट्रांसफर हो जाता है, फिर आप उसे उल्टा करके अपने फैब्रिक के ऑपोजिट साइड को आप शॉवर करते हैं, और शॉवर करने के बाद आप उसे अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, उसे हीट देते हैं, प्रेशर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उसे अच्छे से प्रेस करते हैं। 4 to 5 टाइम्स आप उसे प्रेस करते हैं और उसके बाद आपका जो प्रिंट है वो रेडी हो जाता है। आपका जो फैब्रिक है वो, उसके ऊपर जो प्रिंट है वो ट्रांसफर हो चुका होता है, और वो जो है आपका वो वाटर प्रूफ हो जाता है। वो आपका वाटर प्रूफ हो जाता है, यानी आपके अगर आप उसे धोते हैं वॉशिंग मशीन में, उसे वॉश करते हैं, तो उससे वो आपका प्रिंट जो है वो रिमूव नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आपको ये एक ट्रिक बता दी है कि आप अपने जो पेंट है, आपका जो फैब्रिक पेंट होता है, उसको आप वाटर प्रूफ कैसे बना सकते हो, उसको आप ऐसा कैसे बना सकते हो कि वो आपके फैब्रिक से जो वो वॉश होने के बाद रिमूव ना हो। These notes provide a comprehensive overview of textile printing, its applications and the various methods used to create beautiful printed fabric. तो जी, जैसे कि हमने अपनी तमाम स्लाइड्स में देखा, हमने तमाम स्टेप्स देखे। हमने सबसे पहले तो ये देखा कि जी टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्या है। देन हमने ये देखा कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग के यूजेस क्या हैं। फिर हमने ये देखा कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग की टाइप्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, किस किस मेथड के जरिए, किस किस प्रोसेस के जरिए आप अपने फैब्रिक पे जो है वो टेक्सटाइल प्रिंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि आपके जो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्सटाइल प्रिंट कौन सा है, और लास्टली हमने ये देखा कि आप टेक्सटाइल प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। फॉर एनी इंफॉर्मेशन और एनी क्यूरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मेंशन जो है नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको मेंशन है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, तो आप इस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे एडवांस फैशन डिजाइनिंग कोर्स में इंक्लूड होना चाहते हैं, इनरोल होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे इनरोल लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको गाइड कर देगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।